अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। हमारा लेसन रीड करना था, हमें पढ़ना था, हमारा थोड़ा सा रह गया है। देखेंगे क्या है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था हिज हैड लॉस्ट हिज बैलेंस, है कि उसने अपने दिमाग का संतुलन खो दिया है, ये हमने बता चुके थे। इसके आगे देखो क्या कह रहा है। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राई बुलिंग द थिंग्स। क्या मतलब हुआ कि वह अपने होश खो बैठा है एंड ट्राइड और ट्राइड बुलिंग क्या कह रहे हैं, ट्राइड बुलिंग द थिंग्स, और वो जो वस्तुएं हैं उन सबको लगाने की कोशिश भी काफ़ी बार कर चुका है। द बाईसाइकिल आई वॉज ग्लैड टू सी, आई वॉज ग्लैड टू सी सो स्प्रेड एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीजिंग degenerated into little as than rough and tumble fight between him and the machine। क्या मतलब हुआ, ग्लैड मतलब देखे हैप्पी, तो वो कह रहा है जो साइकिल है उसकी भी आत्मा बहुत ज़्यादा खुशी नहीं दिख रही है, यानी कि वो उसकी जो आत्मा है वो खुश नहीं थी। नॉट ग्लैड टू सी नहीं दिख रही है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रही है। एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग डीजनरेटेड इनटू लिटिल, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उन दोनों के बीच, यानी कि सब्सिक्वेंट मतलब होता है बाद में या अंत में, लास्ट में ये ऐसा लग रहा था कि रफ एंड टम्बल मतलब, और बिटवीन मतलब मशीन और वो साइकिल और उसके बीच में, मशीन और उसमें लड़के के बीच में एक छोटी सी क्या चल रही हो, लड़ाई सी चल रही हो कि वो बोल रहे हैं नहीं मैं सुधर के रहूँगा, और वो बोल रही है कि ये मुझे परेशान कर रहा है, ऐसे ही वो कह रहा है होता है। तो ऐसा लग रहा है अंत में कि जैसे उन दोनों के बीच, यानी कि उस मशीन के बीच और उसके बीच एक छोटी सी लड़ाई चल रही हो। वन मोमेंट द बाईसाइकिल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ। क्या मतलब हुआ, एक पल ऐसा लगता है कि साइकिल नीचे ज़मीन पर है एंड द टॉप ऑफ दी, और वो साइकिल के ऊपर है। द नेक्स्ट टाइम, और अगली समय में तुरंत थोड़ी देर बाद ये लगने लगता है द पोजीशन वुड बी रिवर्स्ड, की जो जगह है वो क्या हो गई है, बार बार बदल रही है, एक दूसरे से बदल रही है, यानी कि रिवर्स कर रही है। ही ऑन द, कभी ग्रेवल पाथ, कभी बाईसाइकिल ऑन, कभी वो ज़मीन पर रहता है, साइकिल उसके ऊपर रहता है, कभी साइकिल उस नीचे रहती है, वो इसके ऊपर रहता है। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विथ विक्ट्री। अब काफ़ी समय हो गया था और मैंने उसको क्या किया, वहाँ पे खड़ा किया। द बाईसाइकिल फैमिली फिक्स्ड बिटवीन हिज लैग। क्या मतलब हुआ, उसने कहा कि अब इस साइकिल को तुम वापस से उसको रख दो। बट ही टर्म वुड बी शॉर्ट लिव, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था अब थोड़ी सी जो साइकिल थी वो क्या हो गई थी, लग चुकी थी, और उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसने विजय हासिल, ट्रम्प मतलब क्या होता है विजय, उसने एक छोटी सी विजय को प्राप्त कर लिया। बाय अ सडन क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ, और अचानक से वह खुद को अपने आप को बिल्कुल आज़ाद समझने लगा। टर्निंग अपॉन हिम हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ द हैंडलेस। क्या मतलब हुआ, अंत में जब वो नहीं सुधार पाया तो उसने उसको एक कस के हिट मार दिया, यानी कि उसको मार दिया, और उसने अपने हाथ को ब्लेड से काफ़ी जगह पे कट भी गया था, जिससे बहुत ज़्यादा खून आ रहा था। उसके जो शार्पनिंग ओवर दी हेड, यानी कि कई सारे चोट के निशान लग गए थे जिनसे ब्लड बह रहा था। एट द क्वार्टर टू 1 डर्टी एंड डिसएबल्ड। अब क्या मतलब हुआ कि काफ़ी समय बाद जब वह उठा तो बहुत ज़्यादा गंदा और अलग सा दिख रहा था। कट एंड ब्लीडिंग, बहुत सारे उसके शरीर पर, यानी कि उसके बहुत सारे शरीर पर घाव बने हुए थे जिनसे बहुत सारा खून बह रहा था, ठीक है, ब्लीडिंग। ही सैड आई थिंक दैट विल डू एंड रोज एंड बिप्ड हिज ब्रो। क्या मतलब हुआ, वह बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ करना चाहते हो, एंड रोज एंड बिप्ड हिज ब्रो, यानी कि बोलता है कि तुम मुझे ऐसा लग रहा है, वह बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं इसको कुछ नहीं करूँ। द बाईसाइकिल लुक्ड एज इफ इट आल्सो हैड द इनफ ऑफ इट। अब साइकिल भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा इससे तंग आ गई है, वो थक चुकी है।
विच हैड रिसीव मोस्ट पनिशमेंट, और उसने बहुत ज़्यादा क्या कर रही थी पनिशमेंट को, यानी कि बहुत ज़्यादा उसने बहुत ज़्यादा सज़ा को झेल लिया था। अब वो उसकी सज़ा को नहीं झेल सकती थी। आई टो हिम इन टू द बैक किचन वेयर, मैं उसको वहाँ पे रसोई घर के पीछे ले गया सोफार, और उसको अच्छे से साफ़ किया, क्लीन किया, जितना उससे साफ़ हो सका उसने उसको साफ़ किया, और फिर उसने उसको घर वापस भेज दिया। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करेंगे। Then he lost his temper and tried bullying the things। क्या मतलब हुआ, उसने जब अपने होश को खो दिया तो फिर भी वह चाहता था कि वो कोशिश करते रहे, उस साइकिल को जोड़ने की कोशिश करता रहा। द बाईसाइकिल आई वॉज ग्लैड टू सी सॉफ्ट स्पिरिट। अब जो साइकिल थी वो हल्की, वो क्या नहीं, वो खुश दिख रहा था, यानी कि मैंने देखा कि वो साइकिल जो है वो उसकी आत्मा बहुत ज़्यादा छक चुकी थी। एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग, और अंत में ऐसा लग रहा था, सब्सिक्वेंट मतलब बाद में, प्रोसीडिंग degenerated into little as than rough and tumble fight between him and the machine। और अंत में ऐसा लग रहा था जैसे उस मशीन के और उस लड़के के बीच में एक छोटी सी लड़ाई चल रही हो। वन मोमेंट, मोमेंट मतलब जानते हो कि पल भर में, एक पल, वन मोमेंट एक पल, द बाईसाइकिल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ। एक पल में ऐसा लगता है कि वो जो साइकिल है वो नीचे ज़मीन पर है, एंड दी ऑन दी टॉप ऑफ इट, और उसके ऊपर वह बच्चा है। द नेक्स्ट, और अगली ही समय में लगता है कि द पोजीशन वुड बी रिवर्स, कि जो जगह है वो क्या हो गई, एक दूसरे की बदल गई है। ऑन द ग्रेवल पाथ, द बाईसाइकिल ऑन हिम, नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लैश विथ विक्ट्री। आप कह रहे हैं कि वो वहाँ पे खड़ा होता है और बहुत ज़्यादा थक चुका होता है जब उसे विजय नहीं मिलती। द बाईसाइकिल फैमिली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग, तो जो साइकिल थी वो पूरी तरीके से, उसके जो थे पहिए थे वो लग चुके थे, लेकिन बट हिज स्टम्प, तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसने एक जीत हासिल कर ली। बाय अ सडन, लेकिन अगले ही पल में क्विक मूवमेंट इट शुड फ्री इटसेल्फ, वो खुद को आज़ाद चाहता था और वो उसे सही नहीं कर पा रहा था, तो उसने क्या किया, टर्निंग अपॉन हिम ए हिट हिम हार्डली, उसने उसको बहुत ज़ोर से मार दिया, और द हेड एंड वन ऑफ द हैंडल, उसका हैंडल जो था वो क्या हो गया था, पूरी तरीके से मुड़ चुका था, बहुत ज़्यादा नुकीला था, जिसके कारण अब आगे देखो क्या कहे, एट अ क्वार्टर, काफ़ी समय बीत चुका था। डर्टी एंड डिसेबल्ड, उसका जो बच्चा था वो पूरी तरीके से गंदा हो चुका था, और उसकी अस्त व्यवस्था भी, यानी कि वो अस्त व्यस्त दिख रहा था। कट एंड ब्लीडिंग, बहुत सारे उसके घाव हो गए थे जिनमें से खून बह रहा था। ही सैड, वह बोला, आई थिंक दैट विल डू, कि मैं ऐसा सोचा हूँ कि मैं ये कर सकूँगा। एंड रोज एंड बिब्ड हिज ब्रो, और उसने अपनी भौं को क्या कर लिया, ऊपर चढ़ा के वो बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको सही कर सकता हूँ। द बाईसाइकिल लुक्ड एज इफ इट आल्सो हैड इनफ ऑफ इट, अब जो साइकिल थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही थी। बीच एज रिसीव, उसने बहुत ज़्यादा सज़ा को झेल चुकी थी, अब और कठिनाई को वो झेलना नहीं चाह रही थी, ऐसे दिख रहा था। आई टुक हिम इनटू द बैग, मैंने उसको देखा और उसको किचन की तरफ उस बच्चे को ले गया। सो फार एज पॉसिबल, मैंने उसको जितना संभव हो सकता था, जितना उसको संभव होता था उसको खुद से साफ किया। देन आई सेंट हिम होम, फिर मैंने उसे उसके घर भेज दिया। तो ये थी हमारी स्टोरी। अब हम देखेंगे इसके कुछ एक्सरसाइज हमारी है, देखेंगे क्या है। मेरे में कुछ एक्सरसाइज रॉन्ग फिल है, हम जो बोलेंगे आपको वही इसमें फिल करना है। तो देखो हम फिल कर रहे हैं, क्या है, री राइट ईच ऑफ द सेंटेंस फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग शुड आउट टू मस्ट इन प्लेस ऑफ द इटलाइजेज वर्ड, मेक अदर चेंजेस व्हेन वेयर एवर नेसेसरी। कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें इन सब चीज़ों का शुड आउट टू इनका इस्तेमाल करना और सही सेंटेंस बनाना है। तो पहला क्या कह रहे हैं, यू आर ऑब्लिगेट टू डू योर ड्यूटी
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंस। तो इसमें क्या आएगा, यू मस्ट, क्या है यहाँ पे यू, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, यू मस्ट डू योर, सिर्फ आर ऑब्लिगेट की जगह क्या आ जाएगा, मस्ट। तो यू मस्ट डू योर ड्यूटी इर्रिस्पेक्टिव फॉर कॉन्सिक्वेंस। ठीक है। सेकेंड क्या दिया है हमें, यू विल डू वेल टू स्टडी एट लीस्ट फॉर एन आवर एवरी डे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू शुड, मस्ट नहीं आएगा यहाँ पे, यू शुड स्टडी एट लीस्ट फॉर एन आवर एवरी डे। अब ये देखो तीसरे में क्या है, द डॉक्टर से इट इज़ नेसेसरी फॉर हर टू स्लीप 8 आवर एवरी नाइट। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा द डॉक्टर से सी मस्ट स्लीप 8 आवर एवरी नाइट। तो सी मस्ट आएगा, बाकी क्या है यहाँ पे कटा हुआ है तो वो मत करना है, सी मस्ट स्लीप 8 आवर एवरी नाइट। फोर्थ क्या दिया हुआ हमें, इट इज़ राइट दैट यू शो रिस्पेक्ट टुवर्ड एल्डर एंड अफेक्शन टुवर्ड यंगस्टर। तो इसका तीसरे में क्या है, वहाँ तीसरे में फिल होगा, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर एंड शो अफेक्शन टुवर्ड द यंगस्टर। तो यहाँ ये तीसरा वाला है, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर टू एंड शो अफेक्शन टुवर्ड द यंगस्टर। इसके बाद फिफ्थ है, क्या है, इफ़ यू वांट टू से हेल्दी, इफ़ यू वांट टू से हेल्दी एक्सरसाइज रेगुलरली। तो यहाँ पे फिफ्थ में ये वाला आ जाएगा, टू स्टे हेल्दी, यानी कि ये जो है ये वाला इसमें भरना है, यू टू स्टे हेल्दी यू मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है। यहीं नीचे हमने फोर्थ वाला भी लिखा था, इसमें जो आएगा, यू और टू शो रिस्पेक्ट टुवर्ड एल्डर एंड अफेक्शन टुवर्ड यंगस्टर। ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ वाले में क्या है, इट इज़ गुड फॉर यू टू टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पे आएगा, यू शुड टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है इसमें कि यू शुड टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग, यानी कि ये जो इसके नीचे है वो आपको फिफ्थ वाले में भरना और फिर सिक्स्थ वाले में जो भरा हुआ वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेवेंथ में क्या कह रहे हैं, इट इज़ स्ट्रांगली एडवाइज दैट यू डू नॉट स्टैंड ऑन योर हेड। तो इसमें क्या आ जाएगा, यू मस्ट नॉट स्टैंड ऑन योर हेड। एट्थ वाले में क्या दिया है, एज ही हैज़ अ कोल्ड इट इज़ बेटर फॉर हिम टू गो टू बेड। तो ये एज ही हैज़ अ कोल्ड इट इज़ बेटर फॉर हिम टू डू बेड, ये क्या हो जाएगा, एज ही हैज़ अ कोल्ड ही शुड गो टू बेड। तो हमने जिस तरीके से बताया उसी तरीके से आप लोग फिल करना। इसके बाद हमें फिल इन दी ब्लैंक दिए हैं, क्या है, यू शुड मस्ट और टू एप्रोप्रिएटली इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला क्या है, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज डैश नॉट थ्रो स्टोन। तो इसमें क्या आएगा, शुड फिल होगा। सेकेंड, यू डैश विप योर फीट बिफोर कमिंग इन टू द हाउस स्पेशली ड्यूरिंग द रेन। तो इसमें आएगा मस्ट विप योर फीट बिफोर। थर्ड में क्या है, यू डैश, तो डैश में क्या आएगा, मस्ट डू व्हाट द टीचर टेल यू। ठीक। फोर्थ क्या है, द pupil were told that they dash write more neatly। यहाँ पे क्या आ जाएगा, should write more neatly। फिफ्थ, sign in front of a park you dash not
बॉल ऑन द ग्रास, तो इसमें क्या आएगा मस्ट, मस्ट नॉट बॉल ऑन द ग्रास, ठीक है। 6 में यू डैश, डैश में क्या आ जाएगा ought to, OUGHT ought to be ashamed of yourself having made such a remark, ठीक है। 7th क्या कह रहे हैं, he left home at 9 o'clock, he, इसमें क्या आ जाएगा should, क्या आएगा should be here any minutes। लास्ट क्या दिया 8th, what happened, whatever happened to the chocolate cake, chocolate cake, तो chocolate cake का क्या हो जाएगा how dash I know I have just arrived, तो यहाँ पे क्या आएगा how should, क्या आ जाएगा how should I know I have just arrived, ठीक है। तो ये थे हमारे फिल इन दी ब्लैंक्स। इसके बाद आपको डिवाइड करना है, सबसे नीचे कुछ दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं, उनको अलग अलग पार्ट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आपको यहाँ पे पार्ट्स भी दिए गए हैं, कितने पार्ट्स में दिया है, तो पहले क्या है आई वेंट टू टूल सेट, तो पहला ये हो जाएगा आई वेंट टू टूल सेट, पहला ये हो गया। टू सी तक दूसरा हो गया ये पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा व्हाट आई कुड फाइंड, तो ये क्या है तीसरा पॉइंट। तो 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। सेकेंड व्हेन आई केम बैक, तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, ये हो गया सेकेंड सेंटेंस। इसके बाद इस सेंटेंस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, आपको ब्रैकेट में दिया है। तो पहला क्या हो जाएगा बी में एज वेल, ठीक है, बी में एज वेल। सी तक है, सी तक पहला हो जाएगा। फिर दूसरा है व्हाट द मैटर विथ इट, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। फिर नाउ इट इज़ आउट, ये तीसरा पॉइंट है। चौथे में भी 3 पॉइंट में डिवाइड करना है, देखो कैसे। ही सैड, ही होप्ड, बी हैड गॉट दैम ऑल, तो ये पहला पार्ट क्या हो जाएगा ही सैड, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा ही होप्ड, और थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा हमारा बी हैड गॉट दैम ऑल। फिफ्थ में भी आपको इसको इस सेंटेंस को 2 सेंटेंस बनाने हैं। आई हैड टू कन्फेस पहला सेंटेंस हो गया, दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा ही वॉज राइट, तो आई हैड टू कन्फेस और ही वॉज राइट, 2 सेंटेंस हो गए। अब आपको ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इस वर्ड से इसमें फिल करना है, तो आपको अरेंज करना है फॉर दी क्या क्या दिए हैं प्रीफिक्स सफिक्स, अलग अलग आपको करना है। तो ए एन प्रीफिक्स होना चाहिए, ई एन सफिक्स होना चाहिए और पार्ट ऑफ द वर्ड। तो देखेंगे ई एन सबसे पहले इस बॉक्स में इनकरेज में है, तो ये सफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। फिर ई एन इवन, इवन में तो ई एन है नहीं, तो फिर इसके बाद इन डेंजर हो जाएगा, इन क्लोज हो जाएगा, इन एबल हो जाएगा। तो ये जो 4 है ये किस में आ जाएंगे प्रीफिक्स में आ जाएंगे। सफिक्स में क्या आ जाएगा बैरिन, फास्टिन, इवन, डैम्पेन, ठीक है, और लिसन। फिर इसके बाद पार्ट्स ऑफ वर्ड आ जाएगा कि बीच में हो कहीं पे भी हो, तो इनक्लेव आ जाएगा, इवन आ जाएगा, ठीक है, बैरिन आ जाएगा और लिसन आ जाएगा। तो ये कुछ हैं, ये आपको दिख रहे हैं। इस तरीके से आपको इसमें सफिक्स प्रीफिक्स और ई एन पार्ट ऑफ द वर्ड में भरना है। तो ये था हमारा पूरा एक्सरसाइज और इसके चैप्टर भी हमारा पूरा फिनिश हो गया। कल हम इसकी पढ़ेंगे पोयम। क्या दी गई है हमें पोयम दी गई है गार्डन स्नेक। गार्डन स्नेक दिया है, गार्डन स्नेक मतलब होता है कि एक बगीचे में सांप है और अगर जो गार्डन में अगर स्नेक है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है या बेनिफिट है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे, इस पोयम में देखेंगे। तो क्या कह रहे हैं गार्डन स्नेक, गार्डन स्नेक यानी कि बगीचे में सांप। इसमें कुछ आपको सबसे पहले कुछ हिंट भी दी गई है, वो पढ़ना भी जरूरी है। हैव यू एवर सीन आ स्नेक फाइटर आ मैंगूज और गेटिंग इनटू अ होल,
स्विमिंग इन दी रिवर, जब हम नदी में तैर रहे होते हैं तो ऐसे अलग अलग तरीके से दिए कि कई प्रकार से हमने सांपों को देखा है, होल में देखा है, नदियों में देखा है, हर तरीके के कुछ खतरनाक होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे कल।